अगर मैं तुमसे बोलूं कि केविन जेम्स की लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस किसी एक्शन या कॉमेडी फिल्म में नहीं बल्कि एक रोमांटिक फिल्म में है तो शायद तुम बिलीव नहीं करोगे। इमेजिन करो शादी के दिन ही तुम्हारी लाइफ पार्टनर तुम्हें छोड़कर चली जाए, हनीमून ऑलरेडी बुक हो और तुम्हें वही ट्रिप अकेला कंप्लीट करना पड़े। ये कॉन्सेप्ट सुनने में क्लीशे लग सकता है लेकिन सोलो मियो सरप्राइजिंगली दिल जीत लेती है। क्या ये सिर्फ एक और प्रिडिक्टेबल रोम कॉम है या 2026 की हिडन जेम? आज हम बात करेंगे सोलो मियो के बारे में जिसमें केविन जेम्स एक कंप्लीटली डिफरेंट अवतार में नजर आते हैं। अगर तुम केविन जेम्स को सिर्फ उनकी कॉमेडी फिल्म्स के लिए जानते हो तो ये मूवी तुम्हें जेन्युइनली सरप्राइज कर सकती है। फिल्म की स्टोरी मैट टेलर के अराउंड घूमती है। मैट एक स्कूल टीचर है जिसके सपने उस दिन टूट जाते हैं जब उसकी फियांसे उसे वेडिंग के दिन ही छोड़ देती है। नॉर्मली कोई भी इंसान सीधा घर लौट जाता है लेकिन हनीमून पैकेज नॉन रिफंडेबल होता है और इसी वजह से मैट डिसाइड करता है कि वो इटली का हनीमून अकेले कंप्लीट करेगा। रोम की ब्यूटीफुल लोकेशंस के बीच उसकी जर्नी शुरू होती है जहां उसके लाइफ में नए लोग आते हैं, नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और शायद एक नई शुरुआत भी। स्टोरी का बेसिक सेटअप सिंपल है लेकिन एग्जीक्यूशन ही इस फिल्म का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। सबसे पहले बात करते हैं केविन जेम्स की, तो सच में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतना इमोशनल परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इस मूवी में उन्होंने ओवर द टॉप कॉमेडी बिल्कुल नहीं की बल्कि इसके बजाय वो एक ब्रोकन, कंफ्यूज्ड और इमोशनली वल्नरेबल इंसान लगते हैं और इसी वजह से उनका कैरेक्टर रिलेटेबल फील होता है। कई क्रिटिक्स ने भी इस परफॉर्मेंस को उनकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंसेज में से एक बताया है। पूरी मूवी में इटली ऑलमोस्ट एक कैरेक्टर की तरह फील होता है। ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स, स्मॉल कैफेज, म्यूजिक, कल्चर, हर फ्रेम पोस्ट कार्ड जैसा दिखता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मूवी सिर्फ सीनरी के भरोसे नहीं चलती, स्टोरी और इमोशंस इक्वली इंपॉर्टेंट रहते हैं। आजकल बहुत से रोम-कॉम जबरदस्ती के जोक्स और ऑकवर्ड रोमांस पर डिपेंड करती हैं। सोलो मियो उस ट्रैप में नहीं गिरती। ये मूवी हार्ट ब्रेक, हीलिंग और सेकंड चांसेस के बारे में है और ये सब काफी मैच्योर तरीके से दिखाया गया है। इसलिए अगर तुम लाउड कॉमेडी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो तुम सरप्राइज हो जाओगे। ये फिल्म ज्यादा इमोशनल स्माइल देती है। अब बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की, तो सबसे पहला इशू स्टोरी का ओवरऑल स्ट्रक्चर। अगर तुम बहुत सारी रोम-कॉम्स देख चुके हो तो कई ट्विस्ट पहले ही प्रेडिक्ट कर लोगे। मूवी सरप्राइजेस कम देती है। दूसरा इशू, शुरुआत में जो वेडिंग वाला सेटअप है उसके कुछ डिसीजंस थोड़े अनरियलिस्टिक फील होते हैं और सेकंड हाफ में पेसिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। लेकिन फिल्म का एंड मुझे काफी सेटिस्फाइंग लगा। अगर तुम फास्ट पेस्ड कॉमेडी देखना चाहते हो या तुम सिर्फ केविन के फनी मूवीज के फैन हो तो शायद एक्सपेक्टेशंस थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हें होलसम, फील गुड, इमोशनली मैच्योर रोमांटिक फिल्म्स पसंद है तो सोलो मियो डेफिनेटली एक चांस डिजर्व करती है। ये परफेक्ट नहीं है लेकिन ये एक प्यारी मूवी है। ओवरऑल मैं इस फिल्म को 8 स्टार दूंगा।